होचिमिन सिटी से आज निकल पड़ा बाइक पे। प्लान तो था इनके माउंटेन्स एरिया दलात तक पहुंचूंगा, लेकिन मजबूरन इस अजीबोगरीब फॉरेस्ट में रात गुजारनी पड़ी। चले इसी बहाने कुछ ऑफ द ट्रैक और अनप्लान्ड जगह भी एक्सप्लोर कर ही लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल आज़म और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और आज होचिमिन सिटी में हमारा सफ़र हुआ तमाम। काफ़ी एपिसोड्स मैंने आपके साथ शेयर की और आज अब मैं निकलने लगा हूँ अपनी बाइक पे सामान वगैरह सारा लगा के टूवर्ड्स नॉर्थ। आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े से हम शहर करते जाएंगे। फ़िलहाल अभी मुझे जल्दी से अपना सामान यहाँ पे बांधना है और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम कहाँ तक मैक्सिमम ट्रैवल कर सकते हैं। दरमियान में एक फॉरेस्ट वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, ग्रीनरी अब आज स्टार्ट होगी, तो हम की तरफ आहिस्ता आहिस्ता वो इस तरह यहाँ पे हमारा बैग आ जाएगा। इसको ज़रा हम बांध लेते हैं और इसके अलावा यहाँ पे बस अपनी पानी शानी की बोतल लगाएंगे। कैमरे हमारे तैयार हैं और निकलते हैं जनाब आज अपने सफ़र की तरफ। ऑल राइट जी नाजरीन, फाइनली निकल पड़ा हूँ मैं। पैकिंग करता करता काफ़ी टाइम हो गया था और निकलते हुए मुझे 8:15 हो गए हैं। प्लान हालांकि मेरा था 7:30 तक निकल जाऊँगा नाश्ता करके, लेकिन इतनी देर तो हो ही जाती है। तो 8:15 बजे निकल रहा हूँ। गूगल मैप मुझे बता रहा है कि तुम्हें 3.5 घंटे लगेंगे 140 किलोमीटर कवर करने में। अगर गूगल मैप बता रहा है 3.5 घंटे तो मैं इसमें अपने 2 घंटे ऐड कर लेता हूँ, तो मुझे 5 घंटे लगेंगे। बिकॉज मैं ब्रेक्स भी लूँगा, कोई कॉफ़ी शॉफ़ी पीऊँगा, कोई शुगर कैन जूस वगैरह स्मूदीज़ जो रास्ते में आती हैं हम वो इंजॉय करेंगे। स्टॉप ओवर करेंगे हर आधे पौने घंटे बाद। तो निकल पड़ते हैं। पहले सबसे मेन मिशन यही है कि यार हमने होचिमिन सिटी की ये जो सड़कें हैं जिसमें रश बहुत ज़्यादा है यहाँ पे निकलने, क्योंकि पीक टाइम है, सब लोग ऑफिस पहुँच रहे हैं और ऑफिस पहुँचने का ये जो 8:30 वाला टाइम होता है सबसे ज़्यादा रश होता है इस टाइम। वाह यार क्या बिल्डिंग्स है। ओके जी, गुड बाय होचिमिन सिटी, साइगोन। You were amazing, you were so beautiful and you were way ahead of many cities in the world. बहुत ही ज़बरदस्त यार, just look at this, आप चेक करें, what a modern city। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा होचिमिन सिटी जो है वो मॉडर्न हो चुका होगा, इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका होगा। रोड साइड पे आप देखें, आपको ये कॉफ़ीज़ और बामी जितने भी ये सैंडविचेज़ हैं इनके फ्रेंच सैंडविच, यही हर जगह पे आपको नज़र आएंगे। तो फूड के मामले में ना आपको इधर इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हलाल वाला एक छोटा सा है इशू, मीट आपको हर जगह नहीं मिलता। लेकिन यार जो कॉफ़ी है ना, मेरा तो उठना बैठना खाना पीना कॉफ़ी में बदल गया है। आई होप मैं इतनी कॉफ़ी ना पीऊँ कि तांगी आ जाऊँ, लेकिन यार हर दफ़ा एक नया फ्लेवर पी रहा हूँ मैं, हर दफ़ा। ब्यूटीफुल वेदर। नीचे तो साइगोन रिवर है, लेकिन मेरे साथ साथ होचिमिन सिटी की स्कूटियों का दरिया भी मेरे साथ साथ सड़क के ऊपर बह रहा है। ओके तो यार ये एक कॉफ़ी की आउटलेट आई है, यहाँ पे देखते हैं। काफ़े काफ़े हाउ मच? मिल्क कैफ़े हाउ मच? तो 15,000 की है इनकी कॉफ़ी और विद मिल्क, और 10,000 की होती है इनकी नॉर्मल, सिर्फ जो ब्लैक कॉफ़ी होती है बर्फ़ में डाल के देते। अच्छा जी, सीन ये है बेसिकली कि एक्चुअल में अगर आप मैप के ऊपर देखें तो मैं क्योंकि अब ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो रास्ते में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन थी कि मैं इसकी कोस्टल साइड पे भी जा सकता था, लेकिन लोकल लोगों से डिस्कस किया, उन्होंने कहा बेहतर है कि आप दरमियान से होते हुए जाएं इनके सेंटर साइड पे और आपको फॉरेस्ट वाली साइड एक देखने को मिलेगी। तो इसलिए मैं अवॉइड किया मैंने वो जो कोस्टल साइड वाली रोड थी। थोड़ा सा अभी शहर के अंदर से गुजर के जा रहा हूँ, सिटी साइड है, लेकिन आगे जाके होपफुली ग्रीनरीज वाली हमें जगह मिलेगी और जो है फॉरेस्ट सुना है दरमियान में वो आएगा। एक्चुअल मकसद है मेरा दलात जाना। तो मैप के ऊपर अगर देखें दलात काफ़ी दूर था यार, वो एक दिन में हो भी नहीं सकता था।
तो इसलिए मैंने देखा फिर मिड पॉइंट कौन सा बेहतर है। मिड पॉइंट फिर यहाँ पे मुझे मजबूरन रुकना पड़ रहा है जिस जगह के ऊपर हम अभी जा रहे हैं। तो बस ये कॉफ़ी पीते हैं और अपना सफ़र रखते हैं जारी। ट्रक ही ट्रक आते जा रहे हैं रास्ते में। जंगल तो यार कोई स्टार्ट नहीं हो रहा। एक्सपेक्टेशन तो मेरी बड़ी थी कि यार ग्रीनरी बड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आई थिंक तलात के बाद ही स्टार्ट होगी। नाजरीन 2 घंटे हो गए हैं और अब दूसरे घंटे की ब्रेक ड्यू हो चुकी है और अब मेरा प्लान है कि हम लेंगे कॉफ़ी तो हमने पी लिया, अब हम शुगर कैन जूस इनका ट्राई करेंगे कहीं पे या कोकोनट जूस। और वाह वाह यहाँ पे तो बाव बन भी है जूस और मेरा ख्याल है अभी हम यही लेते हैं। वन ओके 10,000 डोंग। कॉफ़ी भी है। देखिए सबसे मज़ेदार चीज़ ये होती है यहाँ पे फ्रेशली क्रश्ड कॉफ़ी आपको मिलती है। बर्फ़ देखें बड़ी एक्सट्रीम डालती है। ये देखिए इतनी सी गन्ने की मशीन है छोटी सी, हमारे कितनी बड़ी लगाई होती है इन लोगों ने। छोटी सी मशीन है। बाइक फिट लग रही है यार। शुरू में इतनी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन ये डब्बे शब्बे लगा के ऊपर बैग शैग रख के कैमरे शैमरे लगा के बड़ा फिट सीन बन गया। ये गर्मी में ये ठंडा ठंडा पीने का मज़ा आ जाता है। अरे आराम से बगैर हॉर्न दिए यार आराम से निकल के जाते हैं ट्रक। आई थिंक अब ये फॉरेस्ट आ गया और यहीं पे आज मुझे अपना क़याम करना है, बिकॉज़ हम बहुत ज़्यादा लंबी राइड नहीं कर सकते। दलात अभी भी बहुत दूर है, 150 किलोमीटर आगे दलात है। तो प्लान हम यही करेंगे कि इधर हमारा एक अदद मैंने हॉस्टल सर्च किया था, वहाँ पे हॉस्टल पे हम चेक इन करके थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर हम इस फॉरेस्ट को या जंगल को या जो भी दरिया तालाब लेक इसके पास है उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। अब अगर आप ये देखें, ये इनकी बिल्कुल कंट्री साइड है, विलेज साइड है, सिर्फ साइडों पे जंगल है। बिल्कुल आपको श्रीलंका और बाली वाला टच आ रहा है, लेकिन फिर भी आप कमर्शियल एक्टिविटी देखें, थ्रू आउट दोनों तरफ आपको कमर्शियल एक्टिविटी नज़र आ रही होगी। खाना पीना और कोई ना कोई छोटे छोटे से हॉस्टल्स, कैफ़े, वर्कशॉप्स हर जगह आपको नज़र आ रही है। ये नहीं हुआ पूरे रास्ते में कि कोई उजाड़ आ जाए और कोई ऐसी जगह आ जाए जहाँ पे ना बंदा हो ना बंदे की ज़ात। ये तो दरख्तों की एक ख़ास स्मेल आ रही है, एक ख़ास कोई खुशबू है यहाँ पर। और साइडों पे इस वक्त मेरे पूरा कोई दरिया भी चल रहा है। दरिया है या कोई नदी है या कोई वाटर कलेक्शन पॉन्ड है। तो ऊपर से देखेंगे ड्रोन से तो फिर ज़्यादा समझ आएगा हमें। हॉस्टल मेरा अब बिल्कुल आने वाला है। अच्छा, एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पे लोग वैसे बहुत कम नज़र आ रहे हैं।
नैम कैथियन, ये देखें ये काफ़ी लॉजेस आ गए हैं। ये हॉस्टल है एक, मेरा भी कहीं पे मैंने यहीं पे बुक करवाया था, तो यहाँ पे कहीं के करके है, ये तो नहीं है ये, हाँ जी, कैथियन इको बैकपैकर्स हॉस्टल, यही है जी। राइट, तो ये रेस्टोरेंट भी है और घर आउटसाइड, तो फ्रंट इन्होंने बनाया हुआ है रेस्टोरेंट और पीछे शायद उनका कुछ है। राइट, ये कोई फॉरेस्ट के अंदर ही बना हुआ है। राइट, ओके जी। सो ये हमने पार्क किया बाइक, ये बड़े ही खूबसूरत पीछे इन्होंने लॉन में, यहाँ पे लॉन तो नहीं है, कोई बैकयार्ड ही है, टेबल्स लगाई हुई हैं, हैमक हैं इधर पड़े हुए, और इसके अलावा ये टायर्स की कुछ टेबल्स हैं। एंड दिस इज़ सिंगल रूम, सिर्फ़ और सिर्फ $5 का, नॉट बैड। ऑलराइट जी, तो ये है बड़ा अच्छा रूम, छोटा सा, $5 के अंदर, और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद इस बॉय से डिस्कस करता हूँ कि यहाँ पे क्या देखने को है इनके फॉरेस्ट के अंदर, और उसके बाद आपके साथ वीडियो एपिसोड शेयर करूँगा। ऑलराइट जी नाजरीन, तो हॉस्टल में चेक इन कर लिया मैंने, थोड़ा सा फ्रेश होके नींद भी ले ली, तो अभी 4 बजे हैं और थोड़ा सा टाइम है मेरे पास इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे तो सिर्फ मैंने एक स्टॉप ओवर के लिए जगह चूज़ की थी, मैंने कहा शहर के बजाय किसी हम ज़रा ग्रीन एरिया, जंगल एरिया में जाके रहें, तो इन लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे एक्टिविटी भी है थोड़ी सी, आप ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हैं, जंगल के अंदर वॉक कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे कोई फेमस ओल्ड ट्रीज़ है तो वो भी आप देख सकते हैं, दरिया वगैरह को क्रॉस करके। तो 5 to 10 मिनट्स की वॉक है। मुझे भूख शदीद लग रही है, तो यहाँ पे ना ओवरऑल एक्टिविटी है तो कम, बस अब मजबूरी में आ गया हूँ। तो बाइक पे फिर ऐसे ही होता है, क्योंकि आप प्लान क्या करते हैं और दरमियान में आपको कहीं पे भी रात गुजारनी पड़ सकती है। तो ओवरऑल मुझे यही एक सेफ़ टाउन नज़र आ रहा था, जो थोड़ा सा टूरिस्टी आप कह सकते हैं, यानी ओवरऑल देखिए नज़र कुछ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने एक अपना नेशनल पार्क सा बनाया हुआ है, तो वो सामने मुझे कुछ रेस्टोरेंट वगैरह नज़र आ रहा है। होप यहाँ से अगर मुझे बामी मिल जाता है सैंडविच, वो पकड़ते हैं और फिर इनसे पूछते हैं कि कहाँ जाना है। ले जी, चलते चलते आ ही गया है, ये है इनका कैथियन नेशनल पार्क, यही टाउन का नाम है, और प्रॉपर इसका गेट लगा हुआ है, और देखें प्रॉपर इधर इन्होंने इंफॉर्मेशन सेंटर भी बनाया हुआ है। तो देखें यार, ये ज़बरदस्त चीज़ लगती है किसी भी मुल्क की, कि किसी भी टाउन में हल्की सी भी कोई जगह है ना देखने वाली, तो उसको मशहूर कर दो। वो सामने मुझे एक छोटा सा दरिया या कैनाल भी नज़र आ रही है, इधर भी कुछ खाने पीने को है। आई थिंक यहाँ से मुझे मिल जाएगा बामी, तो इनसे कहते हैं कि हमें जल्दी से बामी बना दें और फिर पकड़ते हैं। और राइट जी, सो ये है जी इनका छोटा सा रिवर, सिर्फ इसको क्रॉस करने का 600 रुपया है भाई। तो वहाँ से वो अभी बोट आएगी, हमें लेकर जाएगी, और फिर हम इसको क्रॉस करके देखते हैं। बड़ी सुकून वाली जगह है कोई। ओके जी, बोट ने हमें उतार दिया है यहाँ पर, और ये अब यहाँ पे कोई वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे अभी कोई पार्क सा बना हुआ है। कुछ हॉस्टल्स वगैरह, कुछ गेस्ट हाउस भी हैं, और बच्चों के खेलने की भी जगह है यहाँ पे। लेकिन हम सिर्फ कोई जंगल वॉक करते हैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए।
और जी तो वॉक स्टार्ट करते हैं। बोट से उतरने के बाद ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, जंगल के अंदर लेके जाता है। ये इनका नेशनल पार्क है और काफ़ी ज़्यादा इधर इनकी वाइल्ड लाइफ है। इनके बब्बून्स भी हैं, मंकीज़ भी हैं और कोई क्रोकोडाइल लेक भी है। इसके अलावा इनकी कोई रात के टाइम काफ़ी सफारी टूर वगैरह भी करवाते हैं। ये मेरे साइड पे काफ़ी ज़्यादा इनकी जीप्स वगैरह भी खड़ी हुई हैं। मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, मैं तो सिर्फ एक मजबूरन स्टॉप ओवर के तौर पे इस नेशनल पार्क में आया हूँ। इससे पहले कि रात होए मेरे साथ साथ चलें, आपको भी जंगल की ज़रा थोड़ी सी आवाज़ें सुनाते हैं, जंगल की वॉक दिखाते हैं और देखते हैं हमें देखने को क्या क्या मिलता है। आ जाए मेरे साथ। अभी जो इनका विजिटर इंफॉर्मेशन सेंटर था वो बता रहे थे कि आप साइकिल भी लेके जा सकते हैं और अप टू 2 से 3 किलोमीटर भी है और अप टू 5 किलोमीटर भी है अगर आपने क्रोकोडाइल लेक तक जाना है, जहाँ पे आपको पूरा फार्म मिलता है क्रोकोडाइल्स का। और अगर आपने मज़ीद इनके बड़े बड़े जितने भी आइकॉनिक कोई ट्रीज़ हैं, एक 400 साल पुराना है, एक 700 साल पुराना है, तो वो डिफरेंट ये पाथ बना हुआ है। तो वक्त की कमी तो आपका पता है फिर टूर के अंदर रहती ही है, तो हम साथ साथ चलते हैं। तो ये एक इस पूरे नेशनल पार्क की यहाँ पे गाइड बनी हुई है कि इधर एनिमल्स हैं कौन कौन से। हाथी भी हैं और कोई भैंसें भी हैं, रीछ भी हैं और वो बड़ी ज़बरदस्त जो येलो कलर की चोंच वाले होते हैं परिंदे वो भी हैं। ये इधर डिफरेंट किस्म के इनके फ्रूट्स हैं। ये देखें, ये हैं जी एनिमल्स इनके, ये इनके बाबून्स हैं। ये है वो जो होंग होंग परिंदा इसको कहते हैं और ये है हाथी शाती हैं। ये पता नहीं क्या मखलूक है, लग रहा है चूहे को बड़ा कर दिया है, चूहे की टांगें। और ये मछली और क्रोकोडाइल और फ्रॉग। तो ये है देखें डिफरेंट ये पूरा नेशनल पार्क का मैप है और ये डिफरेंट जगह हैं। और इसके अलावा इधर हिंदू टेम्पल्स भी हैं। सो बेसिकली ये इलाका भी हिंदुज़म के अंडर आता था। जैसे कंबोडिया में भी बिल्कुल कंबोडिया इसके साथ है, वहाँ पे भी बहुत बड़ा एंकर वाट टेम्पल है। तो यहाँ पे भी शिवलिंग और वो पड़ा हुआ है इनका यहाँ पे मिला। और ये है वो ट्री आई थिंक जहाँ पे हमने अभी जाएंगे देखने। ओके तो ये एक पाथ बना हुआ आ गया है, शुक्र है। अच्छा ये दोनों वो कपल है जो मेरे साथ आया था, बिल्कुल आई थिंक ये होकर आ गए हैं। तो यहाँ पे एक सिटिंग एरिया बना हुआ और मुझे ना अजीब कीड़े मकोड़े काट रहे हैं। मैं इससे पहले कोई अजीब चीज़ मुझे कुछ काटे और मैंने जंगल के अंदर एंटर भी होना है तो मैं कुछ स्लीव्स पहन लूँ। चेक करें यार क्या ज़बरदस्त हवा, क्या दरख्तों की आवाज़ें आ रही हैं और कम से कम भी को 20-25 किस्म के कीड़े मकोड़े जानवर परिंदे बोल रहे हैं। और इन्हीं के अंदर अभी मुझे ये लोग बता के गए हैं कि मंकी भी इनको नज़र आया, वो जो बबून्स यहाँ पे छोटे मंकीज़ हैं जो जंप करते हैं लंबी दुम वाले, वो भी यहाँ पर हैं। चलें जी हम चलते हैं जाइंट ट्री को देखने। राइट, सो 0.5 किलोमीटर की वॉक है ये और विजिटिंग रूट जाइंट टंग ट्री। एक किस्म की ज़रा वाइल्ड लाइफ चेक करें, ये देखें ये भी किसी दरख्त की जड़ें हैं, सांप नुमा। मज़ीद अंदर चलते हैं और अब ओए हो क्या आवाज़ें आ रही हैं। तो बिल्कुल रेन फॉरेस्ट की तरह है, कवर्ड है टोटल। ओह माय गॉड, ये चेक करें रूट सिस्टम पूरा इनका। ओह ये चेक, ओह ये रूट है पूरी,
पूरी आप चेक करें, दरख्त के अंदर से रूट पूरी थोड़ी सी नीचे गई हुई है और वो ऊपर तने ही नीचे लटक के, यानी इतना ये पुराना दरख्त है कि उसकी तनियाँ नीचे लटक के अल्टीमेटली ज़मीन के अंदर चली गई हैं। ये तो पूरा झूला है, ये चेक करें। अच्छा, मज़े की बात, जब मैंने हॉस्टल में आके चेक इन किया है तो अब क्योंकि वो जंगल के अंदर बना हुआ है, इधर मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े और वो सब कुछ हैं, मैंने अपनी तरफ से ना सिंगल रूम बुक करवाया। सेम प्राइस आ रही थी डॉर्मेट्री की भी और सिंगल रूम की भी। अब मैं जब सिंगल रूम में गया हूँ तो जनाब बड़ा ही ज़बरदस्त छोटा सा वो कमरा सा बना हुआ था। मैं रिलैक्स हुआ हूँ, आपको पहले दिखाया भी है। उसके बाद मैंने थोड़ी देर बाद मैं जब आँख लगी है तो कोने से ना चिन 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 की आवाज़ें आ रही हैं। मैंने जब कोने पे देखा है तो 5 से 6 अजीबो गरीब किस नस्ल की कोई छिपकलियाँ जो जिनकी प्रॉपर आवाज़ें थी, चू चू करके उनकी आवाज़ें आ रही हैं और वो डिफरेंट कलर्स की। भाई मैंने तो चीख मार के मैं बाहर निकला हूँ, बिल्कुल मेरे जो है ना वो बेड के कोने के ऊपर। मैंने जो कहा भाई मैंने नहीं सोना इधर, मुझे ये कमरा नहीं चाहिए, तो मुझे डॉर्मेट्री में दे दे। तो जनाब मैंने फिर डॉर्मेट्री जाके अपना सामान सारा डॉर्मेट्री में शिफ्ट किया। मैंने कहा यार मुझे प्राइवेट रूम से निकालो, मुझे नहीं रास आता प्राइवेट रूम, मुझे तुम बैक पैकिंग स्टाइल के अंदर मुझे वहीं पे भेजो। ओह ये चेक करें यार, भाई इधर तो सही हॉरर मूवी शूट हो सकती है और मेरी हॉरर स्टोरी ना बन जाए। इस वक्त कोई भी नहीं है, मैं अकेला जंगल में हूँ इस वक्त। ओह माय गॉड चेक करें यार, ओह वाओ लुक एट दिस। ओए ये है भी इनका दरख्त, बिल्कुल ऐसा ही दरख्त एंकर वाट में। ये चेक करें ज़रा, मैं अब आपको दिखाऊं कि ये दरख्त की जड़ें हैं कितनी बड़ी। यहाँ से ज़रा आप मेरे साथ इसका कंपैरिजन करें। ये मैं भी बिल्कुल इसके डेड एंड पे हूँ, तो ये मेरी कमर तक आ रही हैं जड़ें और बिल्कुल ऐसे जैसे कोई दीवार खड़ी होती है। यहाँ तक जनाब आके ये मेरे से तो ऊपर चली गई हैं ये वाली जड़ें। उफ। और ये चेक करें, बहुत बड़ा ह्यूज किस्म की एक यूँ समझ लें नेचर है यहाँ पे। और ये इस इलाके के अंदर डिफरेंट इस तरह के ट्रीज़ हैं, ना सिर्फ ये वियतनाम के अंदर, क्योंकि ये वही इलाका है जो आपका साथ ही अगर आप मैप पे देखें कंबोडिया लगता है। और कंबोडिया में जो इनका सबसे बड़ा इनका हिंदूज़ का जो टेंपल है एंकर वाट टेंपल, मैं 2019 में वहाँ पे भी गया था और वो दरख्त है फेमस जो टॉम रेडर मूवी के अंदर भी आया था। तो ये उसी तरह का दरख्त है। और आप अगर ये करीब आके देखें ना तो ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे दीवारें हैं, छोटी छोटी सी दीवारें निकली हुई हैं इधर जा रही हैं। एक ये दीवार जा रही है इधर, एक ये दीवार जा रही है इधर, और ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे सांप हैं कोई इधर जा रहे। ये देखें, ये एक सांप जा रहा है इधर, एक इधर सांप जा रहा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई एनाकोंडाज इधर फैले हुए हैं। और ये देखें, ये कोई 4-5, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 2-3 फुट की कोई दीवारें हैं और वो जड़ों की सूरत में फिर रही हैं। जी ये रास्ता एक तरफ उधर जा रहा है जो कि एक और गार की तरफ जा रहा है और लिखा हुआ है कि 5 ट्रंक्स लार्जर स्टेरियोमा ट्रीज इस तरफ भी हैं 0.15 किलोमीटर। आज जाए उधर भी चलते हैं। थैंक यू। अच्छा डर भी लगता है अकेले, लेकिन नेचर में एक ऐसी अट्रैक्शन है कि मज़ा भी आता है। अब ये थोड़ा सा अंधेरा हो गया ना उसके बाद डर स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी भी जितनी भी रोशनी है और ये जो आवाज़ें आ रही हैं फ़िलहाल ये अट्रैक्ट कर रही हैं। सो ये एक और 5 ट्रंक्स वाला ट्रीज़ इन्होंने लिखा हुआ है बेसिकली, ये है वो ट्री। ये देखें नीचे से कॉमन है और ऊपर से एक ही ट्री के अंदर से 5 इकट्ठे ट्री निकल रहे हैं। वंडरफुल नेचर, सुभान अल्लाह।
और लोग कहते हैं ये दुनिया ऐसे ही बन गई है। लुक एट दिस, सच अ जायंट ट्री। यार ये तो मुझे जंगल में फंसाते ही जा रहे हैं। अब मज़ीद अब यहाँ पे आए हो, अब ये कह रहा है 0.1 किलोमीटर और आगे चले जाओ तो आपको कैकास पिक्तनीता ट्री भी मिल जाएगा। चलते हैं, अंधेरा होता जा रहा है। दो तीन कलरफुल परिंदे गुजरे हैं शू करके। तो पाथ बहुत लंबा है, ये कहाँ तक लेके जाएगा? मुझे वापस ये अल्लाह करे यही एग्ज़िट करवा दे। नाज़रीन अब थोड़ा सा ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। बड़े डरावने किस्म के यहाँ पे रास्ते बने हुए हैं। चलें जी, अपने व्लॉग को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। आज का सफ़र जो था वो मेरा साइगोन से शुरू हुआ। यार पता नहीं कैसे परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, जल्दी निकलते हैं यहाँ से। आज का सफ़र हमारा साइगोन होचिमिन से स्टार्ट हुआ था और एक्चुअल में मैं दलात जा रहा था, लेकिन दलात के बहुत लंबा रास्ता हो गया था और दरमियान में मुझे एक जगह पे ठहरना था। ये एक मुझे पॉइंट नज़र आया कि इधर कोई नेशनल फॉरेस्ट, कोई पार्क है, यहाँ पर आगे हम टाइम स्पेंड करते हैं। देखने वाली जगह थी और यही एक मज़ा होता है कि आप डिफरेंट मुल्कों में डिफरेंट जगह एक्सप्लोर करें, ना सिर्फ टूरिस्टी जगह बल्कि जो इनकी साइडों के ऊपर जो इनके जंगल हैं, जो इनकी डिफरेंट जो कंट्री साइड है वो भी एक्सप्लोर करें। और आई थिंक डिसीजन मैंने अच्छा ही किया।